हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की कथा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती और शिव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन चंद्र भगवान को भी पूजना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार उत्पन्न करता, पोषण तथा उसे संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा ही व्रत को सर्व विस्तार कहता हूँ जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाली है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रथ में से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया, लेकिन उस ब्राह्मण के से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आप के घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरा भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी
के पैर पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वह वहाँ वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना की। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जहाँ तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करो तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना। अपने घर चले जाना। अपनी स्त्रियों का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शिवजी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान पर आम के पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप अपने भक्तों के विघ्न नाश करके उन्हें मंगल कार्य को करने वाले का नाश करें, दृष्ट का नाश करें, करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले। आप मुझ पर इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उससे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ा लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमासियों का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगने वाला था, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उन्हें पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब होगा तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासियों का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों राज गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से
विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात बता दी, पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को चार नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि यह प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चिंतित हो जाओ। मेरे मरने और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उससे को प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मेरा इसके साथ इसने क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर यह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो वह एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासियों का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासियों के व्रत किया है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उससे बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका भी हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। उसके बाद वह बहुत खुशी हुई। प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीता गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए
इधर उधर जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसे उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मण को दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमासियों को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करता है वह जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाली है और मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। तो यह थी 32 पूर्णिमासी की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।